देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेडी टू स्टडी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ready to study about formation of क्लोरोफॉर्म और इसमें भी लैब मेथड। किसकी स्टडी करेंगे हम? लैब मेथड। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लैब मेथड तो एक्सपेरिमेंट से ही होगा। पहले हम इसका देखेंगे डायग्राम। देखो, सबसे पहले हम एक राउंड फ्लास्क लेंगे। ठीक है, ये है 500 ml का राउंड फ्लास्क। कॉर्क लगा देंगे इसमें और इसको सैंड बाथ पे रखेंगे हम। एक पात्र जिसमें रेत भरी हुई है, उस रेत को हम गर्म करेंगे। इसके अंदर CaOCl2 प्लस ब्लीचिंग पाउडर प्लस एथेनॉल CH3CH2OH एथेनॉल प्लस वाटर, तीनों चीजें इसमें रख देंगे और यहां पे कंडेंसेशन लगा देंगे। इधर से वाटर मॉलिक्यूल इन और इस साइड से वाटर मॉलिक्यूल आउट, और यहां हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। ये वाटर है और ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म है। यहाँ से इसकी वेपर बनेगी। इसमें से वेपर है, ये वेपर है, वेपर है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से कंडेंसेट हो जाएगी और इस तरीके से इस डायग्राम से हम क्या फॉर्म करेंगे? क्लोरोफॉर्म फॉर्म कर लेंगे। अब देखो बच्चों, इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, फिर डायग्राम पे वापस आएंगे। केमिकल रिएक्शन, देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपने क्या लिया है? CaOCl2। ठीक है, ये H2O से रिएक्ट करेगा और यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2Cl, इसको बोलते हैं हम नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट क्लोरीन। ये ऑक्सीडाइजिंग होती हैं। क्या है बच्चों? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
CH3CH2OH प्लस 2Cl, ये इसको चेंज कर देती है एल्डिहाइड में, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कर दिया इसमें एल्डिहाइड में, ठीक है, किसने, Cl ने, और 2HCl यहां से बाहर हो गया। दो केमिकल रिएक्शन समझ में आई आपको, 2HCl यहां से बाहर हो गया और अल्कोहल एथेनॉल को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड में। इसके बाद देखिए बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, C, H और H, इससे वही 6 नेसेंट ऑक्सीजन, 6 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 तो यहां से HCl रिमूव कर देंगी और 3 ही Cl यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। क्या बन जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड OH, C, Cl, Cl और Cl, इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है बच्चों इसका, क्लोरल, ठीक है। अब क्लोरल आगे क्या काम करेगा, थर्ड स्टेप में, C डबल बॉन्ड OH, Cl, Cl, Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, OH, यहां से इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लो आप, एक क्लोरोफॉर्म ये बाहर हो गया और HC डबल बॉन्ड O, C, Cl, Cl, Cl और एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ये यहां से रिमूव हो गया। प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, CHCl3, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, प्लस देखो CaO, C डबल बॉन्ड OH और O, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया, ये कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, ठीक है। ये पूरा इसका लैब मेथड था, ये इसकी केमिकल रिएक्शंस थी और ये एक्सपेरिमेंट था। देखो सबसे पहले में ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन एल्डिहाइड, पहले अल्कोहल को, एथेनॉल को एल्डिहाइड में चेंज करेंगी, आफ्टर दैट एल्डिहाइड को क्लोरल में चेंज करेंगी, ठीक है। और उसके बाद में ये भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, आफ्टर दैट क्लोरल आल्सो रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड टू बी फॉर्म क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये जो क्लोरल है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या दे देता है, ये क्लोरोफॉर्म दे देता है, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स दे देता है और साथ में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब वापस डायग्राम पे आइए एक बार, देखो बच्चों यहां पे हमने इस 500 ml राउंड फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, एथेनॉल और वाटर को हमने हीट किया, तो यहां से उस स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होके क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पे गैस फॉर्म में है और जैसे वाटर से इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया यहाँ, ठीक। और इस लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में इसमें कलेक्टर के अंदर इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये इसका पूरा प्रोसीजर था, ठीक। अब देखो इसके और भी कई मेथड्स हैं जिनके हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे।
पहला है बच्चों इसमें लैब मेथड हो गया, एक दो तीसरा मेथड आएगा NaOCl से। तो बच्चों जो मैंने पहले कल हैलोफॉर्म रिएक्शंस कराई थी उसमें X की जगह क्या ले लेना आप, केवल Cl ले लेना, रिएक्शंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए? थर्ड हो गया। फोर्थ जो है वो है क्लोरल से। क्लोरल से ये की रिएक्शन सेम हो जाएगी, ये क्लोरल वाली, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या 2 NaOH से रिएक्शंस करा के क्लोरोफॉर्म बना दो। ये की ये वाली रिएक्शन जो नीचे वाली है ये वापस एज इट इज आ जाएगी। क्लोरल हाइड्रेट से फिफ्थ, क्लोरल हाइड्रेट बाई क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट की थोड़ी सी रिएक्शन डिफरेंट है, ClCl OH H H, ये क्लोरल हाइड्रेट है, इसकी रिएक्शंस कराओ NaOH से। किससे रिएक्शंस कराओगे आप इसकी? NaOH से। जैसे इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे यहां से एक H निकल के क्लोरोफॉर्म बना लेगा, CHCl3, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा प्लस H2O, और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया और एक C डबल बॉन्ड OH और ONA, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इसकी फोर्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन थी। सिक्स रिएक्शन देखो बच्चों, CH4, ये 11th क्लास में पढ़ी है, Cl2 यूवी की प्रेजेंस में कराओ, क्या होगा? CH3Cl, ये बनेगा, माइनस क्या हो गया? HCl यहाँ से। फिर इसकी Cl2 से रिएक्शंस कराओ, वही किसकी प्रेजेंस में? यूवी की प्रेजेंस में, और फिर यहाँ से फिर माइनस HCl यहाँ से रिमूव होगा, और अब क्या बनेगा बच्चों? अब बनेगा CH2Cl2 और आगे रिएक्शन करा दो, फिर कराओ Cl2 की यूवी की प्रेजेंस में, ये बनेगा यहाँ से CHCl3 और फिर HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये क्लोरोफॉर्म बन गया। लेकिन ये बेटा अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसमें कई को प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, CCl4 भी बनेगा, आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ केवल इम्पोर्टेंट है ओनली फॉर लैब मेथड और NaOH, जो मैंने स्टार्टिंग में हैलोफॉर्म रिएक्शंस बताई थी आपको, दो ही मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना है आपको, केवल हैलोफॉर्म रिएक्शंस को लर्न करना है, ठीक है, और इसको लर्न करना है, ठीक। इसकी क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन की दोनों मेथड्स आपकी हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, वाटर में भी ये सोल्यूबल होता है, लेकिन माइल्डली सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखो, इसकी हम शुद्धता की जांच भी करते हैं। पहले एक बार इसको आप अच्छे से समझ लो, इसके बाद में हम इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल,
देखो बच्चों, दूसरा इसमें आता है प्योरिटी ऑफ CHCl3, प्योरिटी टेस्ट ऑफ CHCl3। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि CHCl3 में किसकी इम्प्योरिटी होती है, तो इसमें HCl की इम्प्योरिटी होती है। इसमें HCl की अशुद्धि होती है जिसकी हमें जांच करनी होती है। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है, प्योर CHCl3 है, तो ये AgNO3 के साथ में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और अगर ये इम्प्योर है, तो इम्प्योर है तो इसमें क्या होगा, HCl प्लस ये AgNO3 के साथ में रिएक्ट करके AgCl का वाहित PPT बनाएगा, वाहित PPT बनाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि हम क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों कि इसमें इम्प्योरिटी किसकी होगी, HCl की। अगर HCl है तो जैसे उसमें HNO3 डालेंगे तो AgCl का वाहित PPT बनेगा, ठीक है, जो इसमें प्रूव करता है कि इसमें HCl प्रेजेंट है और ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है। कैसा है बच्चों, ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। कल हम इसकी और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे।